अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन सैयद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंसान खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि हाउ टू बी हैप्पी। तो जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ आ गई होगी कि आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, अपने आप को खुश कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने आप को खुश फील करवा सकते हैं, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। और आप इसके बाद आप जानेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं उस तरीके के तहत जो मैं आपको जाके बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जी हाँ, तो हमारी बॉडी को बेसिकली हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे सभी इमोशंस को, हमारे सभी सेंटिमेंट्स को, हमारी ईच एंड एवरीथिंग हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जब ब्रेन कंट्रोल करता है तो इट मीन्स कि ब्रेन ही है जिसने आपकी बॉडी को हैप्पी भी रखना है। तो वो ब्रेन बेसिकली कैसे वर्क करता है, जब आप हैप्पी होते हैं तो आपका ब्रेन बेसिकली दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। वन इज डोपामिन, अदर इज ऑक्सीटोसिन। तो पहले हम जानेंगे कि डोपामिन क्या है और उसको हम कैसे अपनी बॉडी में रिलीज करवा सकते हैं, कैसे हम उसको जनरेट करवा के खुद खुश फील कर सकते हैं। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि जब आप हैप्पी होते हैं तो वो आपके ब्रेन से रिलीज होता है। तो वो रिलीज कैसे होता है और कैसे करवाया जाता है, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर हम इन चीजों के बारे में जान जाएंगे, हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, दूसरों से इंस्पायर होकर खुद को खुश रख सकते हैं, दूसरों से इंस्पायर ना भी हो हम खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है अगर हम इसके बारे में जान लें। तो एज ए टोल्ड यू कि जो एक हमारा केमिकल है डोपामिन, ये बेसिकली हमारे लिए जब ये प्रोड्यूस होता है ना, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन हमारे लिए पैदा करता है, हमें एनर्जेटिक बनाता है, हमें अंदर से फील गुड फीलिंग आती है। तो इसको रिलीज कैसे करवाया जा सकता है? इसको रिलीज इस तरह से करवाया जा सकता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसको बेसिकली आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में तकसीम कर लें। लाइक अगर आपने कोई टास्क देख रहे हैं, उसको कंप्लीट करना है, तो आप उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करें। तो जब आप एक स्टेप को अचीव करें ना, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। जब आप रिवॉर्ड देंगे अपने आप को, तो आपका वो डोपामिन ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन से रिलीज होगा। वो डोपामिन जब आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते रहेंगे ना, तो आपकी एनर्जी, आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो बढ़ता जाएगा। अपने काम को स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ना, तो आप खुश रहेंगे, आपकी बॉडी ओवरऑल एनर्जेटिक रहेगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो जिस तरह आपको पता है कि गेम भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि उनकी स्टेजेस होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो वो स्टेजेस क्या होती हैं? वो बेसिकली आपके माइंड का एक डोपामिन लेवल को, आप एक स्टेज पूरी करते हैं तो आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, मैंने एक स्टेज पूरी कर दी, देन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाते हैं तो आप फिर उसके बाद आप नेक्स्ट उसके बाद जाते हैं, तो उसके बाद यानी कि साइकिल गोज ऑन। तो एनर्जेटिक होंगे ना, जब आप मोटिवेटेड होंगे, तो आपका काम भी ज्यादा अच्छे तरीके से होगा और आप खुद उस काम में भी खुशी महसूस करेंगे, उस काम को करने में खुशी महसूस करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि डोपामिन को रिलीज कैसे किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई एक आपकी अच्छी मेमोरी या आपकी पास्ट में या आपके आपने अगर कोई फेवरेट कार खरीदी है, कोई फेवरेट फोन लिया है आपने, आपकी कोई मेमोरी ऐसी है, जिस तरह आपकी कोई अचीवमेंट है, आपकी कोई प्रमोशन है, कुछ भी आपका जो इस तरह का है जो आपकी जिंदगी पे पॉजिटिव असर डालता है, आपको हैप्पी करता है, तो वो आप उस मेमोरी को रिकॉल करें। तो जब आप उस मेमोरी को रिकॉल करेंगे ना, तो वो बेसिकली तब भी आपका वो डोपामिन रिलीज होगा और वो आपकी जो बॉडी है ना, उसको सेटिस्फाइड करेगा और आपको हैप्पी मूड में लेकर आएगा। देन उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है, वो है ऑक्सीटोसिन। हमने डोपामिन के बारे में स्टडी किया है कि डोपामिन कैसे रिलीज कर सकते हैं, तो सेम हम ऑक्सीटोसिन के बारे में भी बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन भी हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से रिलीज करवा सकते हैं और खुद को एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और हैप्पी रख सकते हैं। इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की स्टडीज के बाद ये बात जाहिर हुई है कि जब हम अपने लव्ड वंस के पास होते हैं ना, यानी कि अपने फैमिली के पास, अपने पेट्स के पास, अपने जो लव्ड वंस हैं, यानी कि जो अपने क्लोजेस्ट हैं, जो अपने इमीडिएट हैं, उनके पास होते हैं, तो हमारा वो जो हार्मोन है ना, हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वो ऑक्सीटोसिन आप जब फ्रेंड्स में जाते हैं, अपने दोस्तों में जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, या किसी भी आप जिसकी कंपनी में आपको रहना अच्छा लगता है, आप उसके पास जाते हैं, तो उसमें भी आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। आप अगर एग्जांपल लेना चाह रहे हैं अपनी मदर की, तो अब बच्चा एक माँ के पास आता है, तो माँ की भी फीलिंग एक अच्छी फीलिंग होती है, एक प्यार भरी फीलिंग आती है, और बच्चे की भी वही प्यार भरी फीलिंग आती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप खुद भी मोटिवेटेड रहें और अपने आप को एनर्जेटिक और हैप्पी फील करवाएं, तो आप इन दो हार्मोन्स को रिलीज करवा सकते हैं।
थर्ड थिंग ये है कि आपके साथ कोई भी अगर बुरा करता है ना, लाइक जिस तरह हमारा इस्लाम हमें कहता है कि आप अगर आपके साथ कोई बुरा करता है ना, तो जब आप रात को सोने से पहले ना एक दफा, आपको पता है टेंशन इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि बाज़ दफा नींद भी नहीं आ रही होती। तो आप अगर खुश रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी को काम डाउन और मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप रात को सोने से पहले जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, लाइक किसी भी किस्म का बुरा कर दिया है, किसी ने अच्छा किया है, तो आप उनको माफ करके सोएं। तो आई मीन ये प्रैक्टिस है जो हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे हैं, तो हमें भी उसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।